ठीक है, 100 यहाँ से लेके चले थे, 2% स्लिप हुआ, 98 यहाँ पे बचा। अब यहाँ पर क्या जाएगा, 98 जाएगा, मतलब कि ये जो अमाउंट है यहाँ पर वो यहाँ की तरफ पास होगा। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्लिप ऑफ बेल्ट क्या होता है। जब भी हम बेल्ट ड्राइव की बात करते हैं जो पावर ट्रांसमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें बेल्ट और पुली के बीच में फ्रिक्शनल ग्रिप होती है। उसी फ्रिक्शनल ग्रिप की वजह से पावर ट्रांसमिट हो पाती है। ये मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रिक्शनल ग्रिप इनसफिशिएंट हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो स्लिप होने के चांसेस आ जाते हैं। स्लिप की वजह से क्या होता है कि आपका ड्राइवर और जो बेल्ट है, या ड्रिवन हो या बेल्ट है, उनके बीच में एक प्रॉपर कांटेक्ट, प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाती है, जिससे ड्राइवर घूम गया लेकिन बेल्ट वही रह गई, ड्रिवन घूम गया लेकिन बेल्ट उसके कांटेक्ट में नहीं है, या बेल्ट घूम रही है लेकिन ड्रिवन जो है वो उसके साथ में नहीं घूमा। तो इस तरह की जो सिचुएशंस बन जाती है उसे हम बोलते हैं स्लिप ऑफ द बेल्ट। जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया है कि जस्ट ये आपका ड्राइवर है, ये आपका ड्रिवन है, इसके ऊपर ये एक बेल्ट चढ़ी हुई है, क्लियर। अब होता क्या है कि ये ड्राइवर एकदम से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर जाता है लेकिन बेल्ट उसके साथ में घूमती नहीं है, या फिर होगा कि ये बेल्ट एकदम से आगे की तरफ निकल जाती है लेकिन ड्रिवन जो पुली है हमारी वो नहीं घूमती है। तो इस तरह से जो एकदम से जो आपका फॉरवर्ड मोशन होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, स्लिप होती है। तो ये होता है स्लिप ऑफ द बेल्ट। एंड जब भी हम स्लिप की बात करते हैं तो हम इसे परसेंटेज में काउंट करते हैं, 2%, 3%, 4%। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इसी तरीके से डेटा दिया हुआ होगा, क्लियर। जब मैंने प्रीवियस वीडियो बताए थे आपको बेल्ट ड्राइव के रिगार्डिंग, तब मैंने आपको बताया था कि जो बेल्ट ड्राइव होती है वो नेगेटिव ड्राइव होती है। मतलब कि आप 100 इनपुट दोगे और पावर ट्रांसमिट कर रहे हो तो आपका 100 का 100 पावर ट्रांसमिशन नहीं होगा, कुछ ना कुछ कमी आएगी। वो कमी क्यों आएगी, ड्यू टू स्लिप। तो इसीलिए बेल्ट ड्राइव को नेगेटिव ड्राइव ही बोला जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, क्लियर। अब बेल्ट ड्राइव की वजह से क्या होता है, आपका जो भी आपका वेलोसिटी रेशियो होता है वो कम हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कोई एग्जैक्ट या डेफिनेट वेलोसिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है जिस जगह पे, वहाँ पे आप बेल्ट ड्राइव यूज़ नहीं करोगे। जैसे कि आपका क्लॉक का एग्जांपल, जो उसमें आवर, मिनट एंड सेकंड की जो आर्म्स होती है वो एक प्रॉपर सिंक में रहती है। उसकी वेलोसिटी अगर किसी की भी कम हो गई तो जो पर्पस है क्लॉक का वो फुलफिल नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर आप बेल्ट ड्राइव यूज़ नहीं करोगे। अब मैं आपको आगे समझाती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें डेरिवेशन देखेंगे इसका, कि स्लिप होने से क्या इफ़ेक्ट आता है वेलोसिटी रेशियो पे, वो कंप्लीट हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो किया है, जस्ट बेल्ट ड्राइव का एक सिंपल डायग्राम बनाया है जिसमें कि एक ड्राइवर पुली है, एक ड्रिवन पुली है। ये आपकी बेल्ट उसके ऊपर इस तरह से चढ़ी हुई है। अब यहाँ पे जो ड्राइवर पुली है इसका डायमीटर मैंने कुछ मान लिया D1 एंड ड्रिवन पुली का डायमीटर कुछ ना कुछ D2, क्लियर। एंड इसकी जो स्पीड है वो मैंने मान लिया है N1, इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी N2। अब ये मैंने मान लिया है कि जो इसमें स्लिप हो रहा है वो कोई S1% है और जो ड्रिवन साइड पे जो स्लिप हो रहा है वो S2% है। तो ये डेरिवेशन समझने से पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स में समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये किस तरीके से फॉर्मूला बना है। तो जस्ट मैंने मान लिया कि जो यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, मान लिया 100 RPM, ठीक है। कोई ना कोई वेलोसिटी होगी यहाँ की, तो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ इसकी स्पीड मान ली 100 RPM। अब ये यहाँ पे इस तरह से ड्राइवर की तरफ जाएगी। ड्राइवर पे क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है S1% का। जस्ट मैंने मान लिया कि S1 की वैल्यू कितनी है, 2%। कुछ भी एज्यूम कर लो आप, मैंने 2% एज्यूम कर लिया है। तो 100 आ रहा है और 2% का स्लिप हो गया, मतलब कि रिडक्शन कितना हो गया, 100 में से आप 2% ऑफ 100 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 100 माइनस किसका 2%, 100 का ही 2% होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 2%। 2% को आप चेंज करोगे तो 2/100 हो जाएगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 98, ठीक है। 100 यहाँ से लेके चले थे, 2% स्लिप हुआ, 98 यहाँ पे बचा। अब यहाँ पर क्या जाएगा, 98 जाएगा, मतलब कि ये जो अमाउंट है यहाँ पर वो यहाँ की तरफ पास होगा। अब यहाँ पर जो स्लिप है कुछ ना कुछ होगा S2, वो भी मैंने मान लिया 2% होगा, क्लियर। तो अब 98 यहाँ पे आ रहा है, ये मैं यहाँ पे 98 लिख दिया यहाँ पे आपके लिए, 98 यहाँ पे आ रहा है। अब 98 यहाँ से निकलेगा तब क्या होगा, S2% का स्लिप है तो कितना रिडक्शन हो जाएगा आपका,
98, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 98 माइनस 98 का 2%, कुछ इसी तरीके से। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 98 माइनस 98 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 2% को क्या लिखा है 2/100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बनेगा 96.4। क्लियर। तो इनिशियली हमने स्टार्ट किया था 100 से और यहाँ पे हमें जो मिला वो कितना मिला 96.4। तो क्या दिखा रहा है, इस तरीके से रिडक्शन हो रहा है स्पीड में। क्लियर। तो ये हमेशा कॉन्टीन्यूस नहीं होता है, समटाइम्स कभी कभी इस तरह से कंडीशन बनती है। अगर ये कॉन्टीन्यूस होगा तो क्या होगा, लास्ट तक तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, जो कि मैं आपको कंडीशन दिखा रही हूँ। तो अब इसको समझने के बाद हम यहाँ पर आते हैं कि क्या हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे जो 100 लिखा है मैंने, वो आप मानो पाई d1n1/60, जो उसकी वेलोसिटी है इनिशियली, वो क्या होगी आपकी पेरिफेरल वेलोसिटी पाई d1n1/60। d1 इसका डायमीटर, n1 इसकी स्पीड। तो इनिशियली यहाँ पर पहले जब स्लिप नहीं हुआ है तब तक क्या होगा पाई d1n1/60। रिपीट किया मैंने वापस। अब उसके बाद में जब वेलोसिटी हमको देखनी है कि जब बेल्ट पास कर रही है ड्राइवर से, ये ड्राइवर से जब बेल्ट पास कर रही है तो क्या कंडीशन बन रही है, जो आपके पास में था 100, तो 100 माइनस 100 का 2% किया था आपने, यही किया था आपने। यही किया था आपने 100 माइनस 100 का 2%। तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियली 100 की जगह क्या है पाई d1n1/60। तो मैंने ये लिखा है माइनस इसी का 2%, मतलब कि s1%। तो मैंने ये लिखा है, ये जस्ट एक प्रैक्टिकल डेटा है और ये मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा है। क्लियर। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से मैंने ये लिखा है। तो पाई d1n1/60 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से s1 परसेंटेज बचा है। और परसेंटेज को मैं अगर कन्वर्ट करूँ तो s1 बाई मैं 100 लिख सकती हूँ उसको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब जब यहाँ से जब जो बेल्ट है वो ड्रिवन की तरफ जा रही है, तब यहाँ पर कितना है 98 मतलब कि जो यहाँ पर आया है डेटा वही 98 यहाँ पे लिखा था। मतलब कि जो हमें यहाँ पर मिला है वही एज इट इज़ यहाँ पर भी आएगा। 98 की जगह मैंने पूरा ये डेटा एज ए कैसे लिखा है। माइनस 98 का 2% किया था आपने, मतलब इसका 2% माइनस होगा। 2% मतलब कि यहाँ पे 2% माना था S2 की वैल्यू, यहाँ पर हम S2 की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो क्लियर समझ में आ गया। ये क्या है 98 माइनस 98 का S2%। इस तरीके से रिलेट करके देखो तो बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, पाई d1n1/60 1 माइनस s1/100, ये दोनों में टर्म आ रही है तो मैंने इसको कॉमन ले लिया है। तो क्या बचा, इधर तो सिर्फ 1 बचा है और इधर क्या बचा है S2% बचा है। तो S2 परसेंटेज को अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो S2/100 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बन रहा है। अब मैं क्या करूँगी, उसको और सिंप्लीफाई करूँगी। 1 माइनस s1/100 है और 1 माइनस s2/100 है मल्टीप्लिकेशन में। तो मैं इसका ब्रैकेट ओपन करूँगी, उसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा, इस तरीके से ये खुल के आ जाएगा। ये माइनस है, ये माइनस है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस आ गया। क्लियर। बेसिक मैंने जस्ट इसको ब्रैकेट ओपन किया है, मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखो आप S1 S2 जो क्या है स्लिप का परसेंटेज है, जो कि बहुत कम होता है, 2%, 1%, 3%, इस तरीके से होता है। अब S1 और S2, तो ये तो क्या हो जाएगा, और भी वैल्यू कम हो जाएगी जब आप इसको 100 से डिवाइड करोगे। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया है, इसको नेग्लेक्ट कर दिया है। क्लियर। तो इसको नेग्लेक्ट करने के बाद में क्या बचा, 1 माइनस s1/100 माइनस s2/100। ठीक है, यही बचा है। तो मैंने माइनस कॉमन लेना है और S1 प्लस S2 अंदर मैंने इस तरीके से लिख दिया है। आई होप आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है। तो S1 प्लस S2 क्या शो कर रहा है, टोटल स्लिप शो कर रहा है S1 प्लस S2। तो मैं इसको एक दूसरा नाम दे देती हूँ, कैपिटल S मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो जस्ट कुछ नहीं किया है, S1 प्लस S2 को मैंने यहाँ पे S लिखा है। तो पाई d1n1/60 1 माइनस s/100 मेरे पास में ये निकल के आया है। क्लियर। अब ये क्या निकल के आया, मेरे पास V2 निकल के आया है, वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट पासिंग ओवर द ड्रिवन, ये मैंने यहाँ पे निकाली है। तो ये यहाँ पर आप देखो V2 और यही फॉर्मूला जो निकल के आया है। अब अगर कोई स्लिप नहीं होती सिस्टम में तो क्या होता, पाई d2n2/60 लिख सकते हैं V2 को, क्योंकि कोई स्लिप नहीं था जैसे कि इनिशियली हमने लिखा था। तो V2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, पाई d2n2/60, और ये टर्म पूरी ऐसे की ऐसी यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब यहाँ से मैंने n2/n1 निकाल दिया, पाई बाई 60 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो N2/N1 क्या आ रहा है, d1/d2 1 माइनस s/100। सिंपल किया है और कुछ भी नहीं किया, सिंप्लीफाई किया उसको। तो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी रेशियो का, जबकि आपको स्लिप कंसीडर करनी हो, स्लिप आपको क्वेश्चन में दी हुई हो, और स्लिप के साथ साथ अगर आपको बेल्ट की थिकनेस भी गिवन है, जैसे कि मान लिया कोई भी टी बेल्ट की थिकनेस है, तो आप उसको डायमीटर में ऐड करोगे, d1 + t d2 + t, जो भी टी की वैल्यू हो। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट स्लिप के बारे में था, और स्लिप की वजह से वेलोसिटी रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आ रहा था उसके बारे में मैंने आपको बताया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।